जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ही ज्ञान में। दोस्तों, आज हम सभी आपको बताएंगे कि गरीबी हमारे घर में कैसे आती है। उसके कुछ उदाहरण आपको बताएंगे। जैसे आप बाहर में जाकर काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, घर में कुछ गलती के कारण आपका सब मेहनत बेकार चली जाती है। कुछ हम आपको टिप्स देंगे जिन पर आप ध्यान देकर उनमें सुधार कर सकते हैं। गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन काल में मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और अपने बच्चों की शिक्षा का शौक पूरा करने में असमर्थ होते हैं। जिस व्यक्ति की इनकम बहुत कम होती है उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत अधिक असमर्थ रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वह अपनी पूरी मेहनत और लगन और जिज्ञासा के साथ अपने कार्य को गति देते हैं और इसके बाद भी जिंदगी भर गरीबी का शिकार बने रहते हैं। अपने जीवन में भरपूर मेहनत तो करते हैं मगर मेहनत के बाद भी वह अमीर नहीं बन पाते। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही ऐसे कार्य हैं जिनके कारण से घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है। तो आज सुनिए कि वो कौन से कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। पहला है सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। हर व्यक्ति को रात में सबसे पहले खाना खाकर जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाना चाहिए ताकि रोज सुबह उठने के बाद सूरज को प्रणाम किया जा सके। नंबर 2 है घर में लगे तुलसी का पौधा नहीं मरना चाहिए। घर के आंगन के बीच में लगे तुलसी का पौधा को शुभ माना जाता है, लेकिन तुलसी का पौधा बिल्कुल ही सूख जाता है जिस घर में मुसीबत और दरिद्रता का आने का संकेत माना जाता है। इसलिए तुलसी के पौधे को नियमित रूप से पानी देना चाहिए जिससे कि वह नहीं सूखे। नंबर 3 है काली चींटियां। घर का खाने पीने की नमकीन पदार्थों में काली चींटियां लगने लगती हैं और ज़्यादा बढ़ने लगे तो समझ जाइए कि आपका बुरा समय आने वाला है और वह इसकी ओर इशारा करता है। नंबर 4 है घर में लगे पौधे। अगर आपके घर में हरे भरे पौधे लगे हुए हैं और वो सूख जाएं, उनकी पत्तियां सूखने लगे तो उन्हें तुरंत काट दें। और घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधों की पत्तियां सूखनी नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब हो जाता है और उसके ऊपर कर्ज बढ़ने लग जाता है। तो उन्हें सूखने मत दें और उन्हें भी रोज़ पानी जरूर दें। नंबर 5 है घर का झाड़ू। घर में झाड़ू लक्ष्मी का सूचक होता है क्योंकि वह दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर कभी पैर नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है। घर का कोई भी छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो घर में किसी अनचाहे मेहमान के आने का संकेत को समझना चाहिए। झाड़ू उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, ऐसे में दरिद्रता का और गरीबी का वास होता है। अंधेरा होने के बाद आप झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कुछ देर बाद लगाएं, वह भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद। झाड़ू पोछा करके रखना चाहिए। झाड़ू पर किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वाले कोई आदमी की नज़रों से दूर रखना चाहिए। किसी भी जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी आपके द्वार से दूर चली जाती है। नंबर 6 है छिपकली। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बहुत से लोग छिपकली को शुभ मानते हैं। अगर आप किसी काम से बाहर जाएं और वापस आते ही घर में छिपकली के दर्शन हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका बुरा समय बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। आपको पहले ही संभल जाना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए कि दोस्तों, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता, बुरा वक्त भी निकल जाएगा। ज़रूरत है सिर्फ हिम्मत से काम लेने की। दोस्तों, घर में छिपकली दिखे तो शुभ होता है, लेकिन अगर आपका नया घर लिया हो उसमें छिपकली मरी हुई मिले तो घर में प्रवेश करने से पहले वहाँ पर पूजा हवन आदि करवा देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती, बुरा हमेशा उस पर बना रहता है। नंबर 7 है आँख। इस तरह से आँख का फड़कना आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। महिलाओं की बाएं आँख फड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है और शुभ संकेत करता है, और यदि दाईं आँख फड़के तो इसका मतलब है कि कुछ बुरा होने वाला है। पुरुषों की बाईं आँख यानी लेफ्ट आँख फड़कने का मतलब होता है कि आपके जीवन में अब मेहनत और कष्ट का समय आने वाला है। वहीं पुरुषों की दाईं आँख राइट आँख फड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला है। इस तरह से भी आपको आने वाले समय के संकेत मिलते हैं। नंबर 8 है कौवा।
अगर किसी स्त्री के सिर पर कौवा आकर बैठ जाए तो उसके पति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है। अगर किसी व्यक्ति के घर या उसके छत पर बहुत सारे कौवे आकर शोर मचाने लगे तो उसे घर के मालिक पर आने वाले किसी बड़े संकट या बहुत सी समस्याओं के आने का संकेत समझना चाहिए। नंबर 9 है पेड़ के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए। पेड़ के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए। पेड़ पवित्र होते हैं जिससे हमारे ऊपर कोई विपदा आ सकती है और पीपल के पेड़ में बहुत सारे देवी देवताओं का वास भी होता है। नंबर 10 है पीने का पानी रात में खुला रखना। पीने का पानी रात में हमेशा ढक कर रखना चाहिए क्योंकि रात में कुछ पड़ जाने के कारण आपको नुकसान होगा। कीड़ा मकोड़ा कुछ भी रात में पानी में गिर सकता है जिससे कि आप बीमार हो जाओगे और आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। नंबर 11 है रात में मांगने वाले को कुछ ना दें। रात के समय सूरज डूबने के बाद कोई भी आदमी आपके घर पर अगर आपका कोई सामान मांगने आए तो रात के समय नहीं देना चाहिए। उससे लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है। उसे बोलें कि वह सुबह आकर वह सामान ले ले। नंबर 12 है घर में कूड़ा कचरा रखना। सुबह उठकर घर की पूरी तरह सफाई करनी चाहिए और कचरा जो प्रतिदिन बाहर में फेंक देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए और साफ सुथरा घर रखने से लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 13 है आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। आप जैसे कमा रहे हैं 10 रुपये और खर्च कर रहे हैं 20, इसमें आपका नुकसान है। इसलिए जितना आप कमा रहे हैं उसे कम ही खर्चा किया करें और अपने पैसे को बचा कर रखें। नंबर 14 है दरवाजे के सामने पैर करके ना सोएं। अगर आप अपने रूम में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो यह वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ही सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती और जो आती है वह भी दरवाजे से ही लौट जाती है। नंबर 15 है घर में लगी घड़ी। आपको बता दें कि हर घर में लगी घड़ी को वास्तु से बहुत बड़ा संबंध होता है। अगर आप तकिए के नीचे हाथ घड़ी को रख कर सोते हैं तो नहीं सोना चाहिए। घर में दीवार पर टंगा हुआ घड़ी है तो वह चलते चलते समय बंद हो गई हो या बंद हो गई हो उसे चालू करना चाहिए और उसमें सेल वगैरह डालकर रखना चाहिए। इससे इंसान का दिमाग सकारात्मक होता है और लक्ष्मी आपके घर आ जाती है। दोस्तों और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जैसे कि स्मशान भूमि में हंसना नहीं चाहिए, रसोई घर में के पास पेशाब नहीं करना चाहिए, हाथ के बिना भोजन नहीं करना चाहिए, रिश्तेदारों का अपमान नहीं करना चाहिए, संध्या बेला में सोना नहीं चाहिए, मेहमान के आने पर नाराज नहीं होना चाहिए, 40 दिन से ज़्यादा बाल नहीं रखने चाहिए, दांत से नाखून नहीं काटने चाहिए, औरत का खड़े खड़े बाल नहीं बांधना चाहिए, साधु फकीर का अपमान नहीं करना चाहिए, दीपक को फूंक मार मार कर नहीं बुझाना चाहिए, जूते चप्पल उल्टा देखकर उनको सीधा करना चाहिए, मकड़ी का जाला घर में नहीं रखना चाहिए, रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, नदी तालाब में शौच साफ करना और उसमें पेशाब नहीं करना चाहिए, गाय बैल को लात से नहीं मारना चाहिए, माँ बाप का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी की गरीबी और लाचारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और घर में लगी दीवार घड़ी कभी बंद नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यदि आप इन बातों पर गौर करेंगे तो आपकी सुख और समृद्धि बहुत ही जल्दी आपके घर आएगी। जय श्री राम दोस्तों।